नमस्कार। अमर उजाला के राजनीति के राज के आज के इस एपिसोड में मैं आपसे उपराष्ट्रपति को लेकर इंडिया गठबंधन में और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में क्या चल रहा है और क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ उसको लेकर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने अपने घर पर सबको भोज पर आमंत्रित किया था, विपक्ष के नेताओं को। उस राहुल गांधी का जो बैठक हुई थी, उस बैठक में एसआईआर को लेकर रणनीति बनाने की चर्चा तो हुई थी, लेकिन इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर राहुल गांधी ने जो चर्चा की थी विपक्ष के नेताओं के साथ, वह उपराष्ट्रपति पद को लेकर था। राहुल गांधी ने यह पूछा कि उपराष्ट्रपति पद को लेकर हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं से पूछा था, लेकिन 3 नेताओं के बीच इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। और वह 3 नेता कौन थे? इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी के घर पर जो बैठक हुई थी उसमें 3 नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के बड़े नेता है, और तीसरे शरद पवार जो पूर्व में कांग्रेस में रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, अभी वयोवृद्ध है, सबसे उम्रदराज नेता है, सबसे लोकप्रिय और नेता भी विपक्ष के वही है। इन तीनों के बीच एक बैठक हुई थी। इस बैठक में राहुल गांधी ने शरद पवार से पूछा था कि हमें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर क्या करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं। शरद पवार ने राहुल गांधी से कहा है कि विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे सभी दलों का सहमति मिले और ऐसे सांसद भी हम अपने साथ जोड़ सके जो न हमारे इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जो न एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में हम एक अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। हालांकि शरद पवार ने यह कहा कि हमारा उम्मीदवार का जितना लगभग नामुमकिन है, लेकिन हम एक अच्छी फाइट में आ सकते हैं और ये तभी होगा कि जब पूरा विपक्ष उस नाम पर एकजुट हो। शरद पवार ने राहुल गांधी को ये सलाह दी है कि कांग्रेस अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने के बजाय विपक्ष के किसी सहयोगी दल का उम्मीदवार को जो लोकप्रिय भी हो उसे उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम पर समर्थन दे, जिससे विपक्ष की एकता बनी रहेगी। तो क्या शरद पवार ये चाहते थे राहुल गांधी से कि राहुल गांधी मतलब कांग्रेस और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर अपनी दावेदारी छोड़ दे? 99 सांसद कांग्रेस के, सबसे बड़ा दल कांग्रेस के पास है। क्या शरद पवार ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी से कोई उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो? क्या शरद पवार ये संदेश देना चाहते थे कि भाई ममता बनर्जी की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कोई हो? जब शरद पवार की बात उद्धव ठाकरे को मालूम चली कि शरद पवार चाहते हैं कि सहयोगी दल से कांग्रेस के, तो उद्धव ठाकरे ने भी इसे समर्थन दिया है। खबर यह भी है कि ममता बनर्जी ने संदेश भेजा है मल्लिकार्जुन खड़गे के पास अपने सांसदों के माध्यम से कि अगर ममता बनर्जी की राय अगर ली जाएगी और ममता बनर्जी जिसका नाम अगर आगे करती है और उसे कांग्रेस समर्थन देता है उपराष्ट्रपति के लिए, तो आने वाले बंगाल चुनाव में भी एक बेहतर गठबंधन कांग्रेस का और ममता बनर्जी का बन सकता है और विपक्ष उसमें सहमति देगा। हालांकि ममता बनर्जी ने अभी वो नाम सार्वजनिक नहीं किया जो जिस नाम पर वो समर्थन चाहती होगी। राहुल गांधी ने अभी यह तय नहीं किया है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अभी यह तय नहीं किया है कि क्या कांग्रेस उस पर दावेदारी छोड़ दे और अपने सहयोगी दलों को उपराष्ट्रपति का पद दे। देखिए, बहुत आसान नहीं होगा कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस इस बात को भी जानती है कि अगर विपक्ष की एकता बना के रखनी है तो कोई ऐसा उम्मीदवार लेकर आए जिसमें पूरा इंडिया गठबंधन एकत्रित हो, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि उनके उम्मीदवार की हार तय है और विपक्ष का जो भी होगा वो हारेगा। लेकिन अगर विपक्ष से कोई बेहतर नाम आता है तो इसमें एक अच्छे तरीके से वोट बैंक की राजनीति को तय किया जा सकता है, वोट अच्छे इसके लिए लिए जा सकते हैं। अगर आप दूसरे पक्ष की अगर मैं बात करूं, सत्ता पक्ष की अगर बात करें एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो मोदी सरकार में अभी कैबिनेट मंत्री भी है जगत प्रकाश नड्डा, इन दोनों को अधिकार दिए गए हैं कि वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम को अंतिम मोहर लगाए। देखिए, ये तो तय था प्रधानमंत्री मोदी जिसे चाहेंगे उसे उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन अभी तक इस नाम पर सहमति नहीं बनी है। या कहे कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्ते नहीं खोले, इसमें कोई बहुत विचार विमर्श होगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है और भारतीय जनता पार्टी जिसे चाहेगी वह उपराष्ट्रपति बनेगा। विपक्ष भी कोई बहुत ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो अपना किसी नाम की दावेदारी कर सके। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी धनखड़ एपिसोड के बाद क्या अपने आदमी को बनाना चाहते हैं? खबर ये भी आ रही है कि उपराष्ट्रपति के लिए अपने सहयोगी दलों के नाम के में से कोई किसी नाम पर भी प्रधानमंत्री विचार कर रहे हैं। देखिए, अगर आप इतिहास की अगर बात करें उपराष्ट्रपति को लेकर, तो कृष्णकांत के बाद अगर आप देखेंगे
तो भैरव सिंह शेखावत को, जो अटल बिहारी वाजपेयी के अच्छे मित्र भी थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, संघ पृष्ठभूमि के आते थे, उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया गया था। उसके बाद हामिद अंसारी, जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने हामिद अंसारी को बनाया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2000 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी को यह अधिकार मिला कि वह देश का उपराष्ट्रपति बना सकते हैं, तो उन्होंने अपने ही कैबिनेट मंत्री और दक्षिण से आने वाले, आंध्र प्रदेश से आने वाले वेंकैया नायडू को देश का उपराष्ट्रपति बनाया। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी इस बार फिर कोई इस तरीके से रणनीति पर काम कर रहे हैं कि दक्षिण से कोई नाम लेकर आए? क्योंकि अभी देखिए दक्षिण में अभी चुनाव है, तो क्या दक्षिण से कोई लेकर आ सकते हैं? कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी ओबीसी महिला के नाम पर विचार कर रहे हैं। तो क्या सुधा यादव वो नाम हो सकती है जिसे प्रधानमंत्री मोदी उपराष्ट्रपति बना दे अगर किसी महिला के नाम पर विचार विमर्श होगा? खबर यह भी आ रही है कि संघ ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश भेजा है, उसमें संघ ने कहा है कि ऐसा नाम होना चाहिए जो समाज के अंदर भी स्वीकार हो, पार्टी के अंदर स्वीकार हो, संघ में स्वीकार हो, और जिसके समाज के अंदर एक गुडविल हो, जिसकी एक एक्सेप्टेंस हो। सिर्फ राजनीतिक पृष्ठभूमि मत देखिए, समाज में भी जिसकी एक्सेप्टेंस हो। शायद संघ का ये कहना था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जब राष्ट्रपति चुनने की बारी आई, अब्दुल कलाम का नाम आगे बढ़ाया था राष्ट्रपति के लिए, और जो एक सर्वस्वीकार नाम था, बहुत बेहतर नाम था, वैज्ञानिक थे, तो उस नाम को देश ने बहुत अच्छे से लिया था। तो क्या संघ ये चाहता है कि इस बार उपराष्ट्रपति ऐसा बने कि जो संघ पृष्ठभूमि का भी आता हो, जिसका संघ में समाज में बड़ा सम्मान हो, एक अच्छा नाम हो, और राजनीतिक हो या ना, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, समाज में उसका सम्मान हो। तो क्या संघ इस बार किसी गैर राजनीतिक नाम पर भारतीय जनता पार्टी को उपराष्ट्रपति चुनने के लिए संकेत दे रहा है? प्रधानमंत्री मोदी क्या किसी ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो गवर्नर रहा हो और अभी एक अच्छा नाम हो और उसे उपराष्ट्रपति बना दे, या अपने सहयोगी दलों में से किसी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की अनुमति दे और कहे कि आप अपने में से दीजिए, हम आपको समर्थन देंगे? क्योंकि एनडीए इस बार गठबंधन के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी की 240 लोकसभा सीटें आई थी। तो क्या अपने बड़ा मन रखकर भारतीय जनता पार्टी किसी सहयोगी दल को देगी? इसकी संभावना कम है कि भारतीय जनता पार्टी किसी सहयोगी दल को देगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी विचारधारा में जो सूट करता होगा, ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाले हैं। अब खबर ये आ रही है कि 13 तारीख की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर एक बड़ी बैठक होने वाली है, एक इम्पोर्टेंट बैठक होने वाली है। उसमें जगत प्रकाश नड्डा रहेंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष रहेंगे, अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस बैठक में रहने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि उसमें चंद्रबाबू नायडू को भी आमंत्रित किया गया है, नीतीश कुमार की पार्टी से भी किसी को कहा गया अटेंड करने के लिए। तो क्या इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी नाम का जिक्र करेंगे? ये भी हो सकता है कि इस नाम पर प्रधानमंत्री मोदी के मन में जो नाम है वो अपने सहयोगी दलों को भी बताएं, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता और अपने कैबिनेट के वरिष्ठ सहयोगियों को बताएं और उस नाम पर मोहर लगे, और फिर 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी उस एनडीए की तरफ से उसका नाम की घोषणा कर दे, या फिर 15 अगस्त के बाद 16 तारीख को उसको सार्वजनिक कर दें, क्योंकि 21 तारीख का अंतिम दिन नॉमिनेशन के लिए, तो 4 दिन मिलेंगे। तो इस तमाम नामों पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी इस बार थोड़ा अलग हटकर विचार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के नाम पर एक झटका लगा था, तो इस बार एक अलग नाम लेकर आने पर विचार कर रहे हैं। संघ भी चाहता है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका समाज में सम्मान हो और संघ पृष्ठभूमि का हो। अभी दोनों गठबंधनों की अगर हम बात करें तो दोनों गठबंधनों ने भी अपने पत्ते नहीं खोले। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास नाम मोदी जी के पास चाहे, बस वो उसे कैसे कब सार्वजनिक करते यह देखने वाली बात होगी, और कब वो अपने सहयोगियों के साथ इस नाम की चर्चा करते हैं। अगर हम विपक्ष की बात करें इंडिया गठबंधन की, तो उनके पास अभी कोई ऐसा नाम है नहीं। लग रहा है कि इनके बीच एकजुटता बनी हुई है, लेकिन क्या विपक्ष की है जो एकजुटता है, इंडिया गठबंधन की जो एकजुटता है, यह उपराष्ट्रपति के नाम पर भी रहने वाली है? निश्चित रूप से इसकी संभावना बहुत आसान नहीं होगा कांग्रेस को एकजुट बना के रखना। तो मुझे लगता है एकजुटता को बनाए रखने के लिए हो सकता है कांग्रेस अपने सहयोगी दल को दे दे। ममता बनर्जी चाहती होगी कि वह जिसे पसंद करे उसे उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना जाए। उद्धव ठाकरे चाहेंगे क्योंकि महाराष्ट्र बने। शरद पवार अपने रोल को देखते हुए चाहेंगे कि उनकी सलाह को मान्यता दी जाए। स्टालिन तमिलनाडु से आते हैं, वो किसी ऐसे नाम को बढ़ाएंगे जो तमिलनाडु से आता हो। तेजस्वी यादव बिहार चुनाव को देख के किसी ऐसे नाम का बढ़ाएंगे जिसका उनको फायदा बिहार चुनाव के अंदर देखने को मिले। तो तमाम अभी राजनीतिक कयास विपक्ष की ओर लगाए जा रहे हैं।
मुझे लग रहा है कि विपक्ष भी अपने उम्मीदवार की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को देखने के बाद करेगा। वो ये सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सार्वजनिक करे उपराष्ट्रपति का नाम, उसके बाद हम अपने नाम की घोषणा करेंगे, उसके हिसाब से हम तय करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ये भी तय राह देख रहे होंगे कि विपक्ष की तरफ से कौन सा नाम आ रहा है। मुझे लग रहा है कि उपराष्ट्रपति का नाम जो दोनों पक्षों से आएगा वह 16 और 17 के बीच में आएगा, क्योंकि नॉमिनेशन के लिए उसके बाद 4 से 5 दिन का समय उम्मीदवार के पास बचता है। तो अभी अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए की ताकत को देख रहा है कि एनडीए किस नाम को लेकर आ रहा है। क्या कोई ऐसा नाम आ रहा है कि जिसमें से कोई हमारे सहयोगी उसका समर्थन करने के लिए मजबूर हो जाए। कोई तमिलनाडु से नाम आएगा तो क्या स्टालिन उसको समर्थन दे देंगे, क्या बिहार से कोई बड़ा नाम आएगा तो तेजस्वी यादव के लिए समर्थन करना या दूसरे सांसदों के लिए समर्थन कर उसका विरोध करना मुश्किल हो गया, क्या बंगाल से कोई नाम आ सकता है। तो ये तमाम तरीके की अभी चर्चाओं का दौर शुरू है। संसद से लेकर सड़क तक अभी जो जिस तरीके से विपक्ष अभी संग्राम कर रहा है, इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी अपने उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर गंभीरता से विचार विमर्श कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी मद्देनजर रखकर 13 तारीख की शाम को अपने यहाँ पर एक बैठक बुलाई है। उस बैठक में नाम लगभग तय हो जाएगा और मुझे लगता है कि 16 तारीख की शाम को पूरे देश को या 17 तारीख की सुबह पूरे देश को नाम पता पड़ जाएगा कि एनडीए की तरफ से कौन है और इंडिया गठबंधन किसे लेके आ रहा है। अब जो भी नाम आएगा मुझे लग रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी के भविष्य की राजनीति को देखते हुए, एनडीए गठबंधन की राजनीति को देखते हुए और प्रधानमंत्री मोदी के भविष्य की, भारतीय जनता पार्टी भविष्य की राजनीति को देखते हुए, क्योंकि कई चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी इस नाम से साधने की कोशिश करेंगे। अब ये नाम कौन आता है, बैठकों का दौर शुरू है। अभी प्रधानमंत्री मोदी के घर बैठक होगी, उसके बाद इंडिया गठबंधन के अंदर भी बैठकें शुरू हो रही है। खबर ये भी आ रही है कि 16 तारीख की शाम को राहुल गांधी के और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक बैठक हो सकती है, उसके नाम पर कोई नाम पर तय हो। तो ये तमाम तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। अगर कोई नाम इसी नज़र में आता है तो निश्चित रूप से हम आपको पहले बताने की कोशिश करेंगे। आज राजनीति के राज्य में इतना ही। अगले सप्ताह किसी और विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।